हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले देखिए बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों सालों में डायरी बनाई जाती है मनाल से रिपोर्ट। दोस्तों उसमें क्या क्या लिखना होता है, किस प्रकार से मनाल से रिपोर्ट आप बना सकते हैं यदि आपने नहीं बनाई है। तो सबसे पहले देखिए आपको संकेतिका में लिखना क्या होता है। संकेतिका में आपको यहाँ पर लिखना होता है, देखिए यहाँ पर विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना, यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही दे रखा है कि विद्यालय के बारे में पूर्व कल्पना आपकी क्या थी, यानी जब आप इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले आपकी कल्पना क्या थी विद्यालय के बारे में, और जब आप वहाँ पर गए तो आपने वहाँ पर कैसी व्यवस्था पाई। तो यहाँ पर देखिए उसमें पॉइंट आएगा। फिर यहाँ पर स्वच्छ विद्यालय भवन, विद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय खेलकूद मैदान, सहयोगी छात्र यहाँ शिक्षक आ जाएगा बात। उसके बाद देखिए विद्यालय भवन सहयोगी विद्यालय का है। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है पॉइंट अपने क्या है संकेतिका में इस प्रकार से आराम से आपको क्या है देख देख कर पॉइंट लिख लेने हैं। देख देख कर आपको अपने कॉपी में ऐसे कैसे पॉइंट बना लेने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा आपका, या फिर आप यहीं से यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे दोस्तों इनको भी यहाँ पर इन्हीं के अनुसार बनाई जाती है डायरी, तो ये भी आप उतार सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगी मेरे विद्यालय के बारे में पूर्व कल्पना क्या थी। तो आपके तो विद्यालय के बारे में इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले क्या क्या आपने सोच रखा था, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि मेरी पूर्व कल्पना में विद्यालय भवन स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। विद्यालय परिसर में कचरा डालने के लिए कचरा पात्र होना चाहिए। विद्यालय भवन प्रत्येक कक्षा स्वच्छ व अच्छा हो। विद्यालय में किसी भी प्रकार की क्या है अव्यवस्था ना हो। इस प्रकार से आप पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, जो कि है कौन सा, स्वच्छ विद्यालय भवन। ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आएगा यहाँ पर कौन सा, फिर यहाँ पर अगला पॉइंट बनेगा दोस्तों, वो बनेगा विद्यालय भवन, विद्यालय पुस्तकालय। तो विद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय भवन में पुस्तकालय उचित विद्यार्थियों को अध्ययन में उचित स्थान पर होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में कोई परेशानी न हो। पुस्तकालय में सभी प्रकार की यह पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रकार से आप देख देख करके अपने कॉपी में और आराम से क्या पॉइंट उतार सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट आएगा अपना वो आएगा यहाँ पर खेलकूद के मैदान। तो खेलकूद का जो मैदान है वो किस प्रकार का है और विद्यालय में इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर बालकों का शारीरिक विकास के लिए खेलकूद मैदान विद्यालय में अवश्य होने चाहिए। खेलकूद मैदान साफ सुथरा होना चाहिए ताकि विद्यार्थी खाली समय में इसका क्या है उपयोग कर सके। विद्यालय का मैदान विद्यालय परिसर में अर्थात विद्यालय भवन के पास ही क्या है होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट आएगा फिर सहयोगी शिक्षक। तो सहयोगी शिक्षक विद्यालय में सहयोगी शिक्षक होने चाहिए। शिक्षकों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सहयोगी शिक्षक प्रशिक्षक छात्रों की भी सहायता करने वाले होने चाहिए। सहयोगी शिक्षक को विद्यालय में हर काम में सहयोग करना चाहिए, उनका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर पॉइंट आएगा, पांचवा जो पॉइंट है वो यहाँ पर सहयोगी छात्र। तो सहयोगी छात्र के बारे में आपको लिखना है कि विद्यालय में सहयोगी शिक्षकों के साथ साथ विद्यालय में सहयोगी छात्र भी होने चाहिए। सहयोगी छात्रों का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शिक्षकों के प्रति उनका व्यवहार सम्मानीय होना चाहिए। सहयोगी छात्र एक दूसरे के सहयोग करने वाले होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आएगा अगला पॉइंट आएगा यहाँ पर, फिर देखिए क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मेरी पूर्व कल्पना में विद्यालय भवन सरकार द्वारा निर्मित होना चाहिए, अर्थात यह एक सार्वजनिक विद्यालय न होकर क्या है एक निजी विद्यालय न होकर सार्वजनिक विद्यालय होना चाहिए। उसके बाद देखिए सार्वजनिक होने पर सभी का समान रूप से अधिकार रहता है, जबकि निजी विद्यालय में किसी भी एक का अधिकार होता है। इससे निजी विद्यालयों में अव्यवस्था का भी क्या होता है खतरा रहता है, जो कि किसी भी विद्यालय के लिए सही नहीं है। इस प्रकार आपको फिर यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा सातवां, उसमें क्या लिखना है कि क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि विद्यालय भवन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार ही व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय भवन में न तो कम विद्यार्थी होने चाहिए और न ही अधिक होने चाहिए, अतः विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद देखिए आठवां जो पॉइंट आएगा, फिर आपको लिखना है यहाँ पर क्या कि क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है। तो विद्यालय भवन के पूर्णतः क्या है हवादार होना चाहिए। विद्यालय भवन के आसपास का जो वातावरण है साफ सुथरा होना चाहिए, वह स्वच्छ होना चाहिए। विद्यालय भवन के आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए, जिससे विद्यालय के आसपास का क्या है वातावरण शुद्ध हो। इस प्रकार आप अपनी डायरी में दोस्तों वो क्या है उतार सकते हैं, चाहे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर में हो, कोई भी ईयर से यदि आप हैं तो ऐसा कैसे आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर आएगा कौन सा नोवा जो पॉइंट आएगा वो आएगा क्या विद्यालय में बिजली पेयजल की व्यवस्था है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि विद्यालय में जो है बिजली पेयजल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में बिजली पीने के पानी के लिए स्वच्छ जल की सुविधा होनी चाहिए। इस प्रकार की आपको यहाँ पर लाइनें लिख देनी है। उसके बाद देखिए
फिर यहाँ पर आएगा उक्त विद्यालय की क्या वर्तमान स्थिति। ये जो जितने भी पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट है 9 पॉइंट इससे पहले, ये आपकी क्या पूर्व कल्पना के आधार पर है। और अब जो आएगा अगला पॉइंट, उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति, इसमें आपको जब आप इंटर्नशिप में गए तो आपने वहाँ पर की जो वहाँ की जो व्यवस्था है विद्यालय की किस प्रकार से देखी, वो यहाँ आपको लिखना है। तो उसके बाद देखिए पहला जो पॉइंट बनाना है आपको, उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति के अंतर्गत विद्यालय परिवेश में सूक्ति लेखन। तो जिस विद्यालय में मुझे इंटर्नशिप मिली है, इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार आप दोस्तों आप क्या है देख करके वो अपनी जो डायरी है उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर विद्यालय में लिखी गई सूक्तियों में से कुछ निम्न प्रकार की क्या है सूक्तियाँ। विद्यालय में जो यहाँ पर देखिए लाइनें लिखी होती हैं दीवारों पर, वो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं कि उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक आपको क्या है लक्ष्य प्राप्त ना हो। यहाँ पर दूसरा आपको लिखना है जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा फिर यहाँ पर प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा अध्यापक का संबोधन। तो विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा सभी कक्षा अध्यापकों को संबोधन किया जाता है, संबोधित किया जाता है। प्रधानाध्यापक कक्षा अध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। उनको दिशा निर्देश पर ही कक्षा अध्यापक विद्यालय कार्यक्रमों को संपन्न करते हैं। इस प्रकार आप आराम से देख देख करके बना ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट आएगा अपना वो आएगा अनुशासन। तो विद्यालय में अनुशासन किस प्रकार से रखा जाता है, क्या क्या वहाँ पर अनुशासन के अंतर्गत फॉलो किया जाता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यालय में अनुशासन का बहुत महत्व है। यहाँ सभी विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करना होता है। विद्यालय में विद्यार्थी अपने नियत समय पर आते हैं तथा अपने नियमित विद्यालय कार्य समय पर करते रहते हैं। यहाँ विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापक भी अनुशासन का पालन करते हैं। अध्यापक कभी समय पर विद्यालय में आते हैं तथा अपने सभी कार्य नियत समय पर पूरे करते हैं। उसके बाद देखिए फिर अगला पॉइंट आएगा अपना चौथा यहाँ पर धार्मिक उत्सव। तो विद्यालय में देखिए विद्यालय में समय समय पर आने वाले धार्मिक उत्सवों का क्या है आयोजन किया जाता है। धार्मिक उत्सव सभी धर्मों से संबंधित होते हैं जो कि विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक उत्सवों के आयोजन से सभी विद्यार्थियों के मन में सभी धर्मों के प्रति आदर व सम्मान की भावना क्या है जागृत होती है। धार्मिक उत्सवों के आयोजन से विद्यार्थियों को अपनी संस्थाओं की समझ का विकास होता है, जिससे वे अपनी क्या समाज से जुड़े रहते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा जो पॉइंट आएगा वो आएगा प्रकृति अभिलेख। तो विद्यालय में आपको यहाँ पर लिखना है कि विद्यालय में प्रकृति अभिलेख का बहुत महत्व होता है। प्रकृति अभिलेख विद्यालय विद्यार्थी दोनों के संबंध में होता है। प्रकृति अभिलेख द्वारा हमें कई जानकारियाँ सहज रूप से उपलब्ध हो जाती हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर अगला पॉइंट आएगा अपना कौन सा, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा देखिए विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड। तो विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड, विद्यालय में कितने डिस्प्ले बोर्ड आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं कि विद्यालय में एक डिस्प्ले बोर्ड है लगा हुआ है, जिसके डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से सभी आवश्यक सूचनाएं प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच जाती है, जिसे विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। डिस्प्ले बोर्ड का प्रयोग सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। कोई भी आवश्यक सूचना डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से बता दी जाती है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है या फिर नहीं है। तो आप आराम से देख करके बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट पर आपको बनाना है कि मेरे विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने में परिस्थितियाँ व औचित्य क्या है। अब आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर से खेलकूद का मैदान आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर विद्यालय भवन की नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अपर्याप्तता। उसके बाद देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पर पॉइंट बनाने। फिर देखिए हवादार विद्यालय भवन। तो जैसे कि मेरी पूर्व कल्पना थी विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार होने चाहिए, लेकिन विद्यालय ठीक वैसा नहीं है, पूर्णतः हवादार है नहीं है जैसे विद्यालय भवन में पेड़ पौधे हैं। देखिए विद्यालय के आसपास का वातावरण साफ है। विद्यालय भवन की कक्षों में उचित रोशनदान व खिड़कियाँ हैं। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा विद्यालय का पुस्तकालय। तो मेरी पूर्व कल्पना के अनुसार विद्यालय पुस्तकालय की व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसकी इस स्थिति के निम्न कारण है। तो क्या क्या आपको कारण लिखना है कि पुस्तकालय में उचित स्थान का क्या है अभाव है, विद्यालय में सभी आवश्यक पुस्तकों का अभाव है, पुस्तकों का क्रमबद्ध नहीं होना या पुस्तकों को क्रमबद्ध नहीं जमा गया था। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था का अभाव है, पुस्तकालय में बिजली की कोई सुविधा नहीं है और पुस्तकालय की स्थिति क्या है बहुत जर्जर है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको सुधारात्मक सुझाव देने हैं स्कूल के बारे में और क्या क्या स्कूल में और किया जा सकता है ये स्कूल की स्थिति को सुधारने के लिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि उक्त
परिस्थितियों के लिए विद्यालय में निम्न सुधारात्मक उपाय होने चाहिए, किए जाने चाहिए। तो खेलकूद के मैदान है तो क्या क्या आपको सुझाव देने हैं, जैसे कि विद्यालय में खेलकूद मैदान की उचित व्यवस्था करवानी चाहिए या होनी चाहिए। विद्यालय के आसपास खाली भूमि का उपयोग खेलकूद मैदान के लिए किया जाना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, खाली भूमि को साफ करके उपयोग में लेना चाहिए। यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो शिक्षा अधिकारी को क्या है, इसकी सूचना देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको बना लेना है सुझाव देने के लिए कि विद्यालय भवन की पर्याप्तता हेतु सुझाव। इस प्रकार आप दोस्तों क्या बना सकते हैं। तो इसमें आपको इस जितने भी पॉइंट है आपको देख के लिख लेने हैं। फिर यहाँ पर तीसरा आपको पॉइंट बनाना है कि विद्यालय में पुस्तकालय है तो सुझाव क्या दे सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पर पॉइंट लिख देने हैं और इस प्रकार देखिए आपकी जो डायरी है वो दोस्तों वो कंप्लीट हो जाती है। क्या दोस्तों, इस प्रकार आपकी जो डायरी है वो बन जाएगी। आराम से आप वीडियो रोक करके डायरी जो है अपनी मननशील की जो रिपोर्ट है वो आराम से बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप BSTC लेके फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में, दोनों के लिए डायरी बना सकते हैं। यदि आपको डायरी दे रखी है कॉलेज वालों ने तो आप डायरी बना सकते हैं। यदि आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।